नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की खबर 24 खबर। कटनी से हाल ही में वैश्विक स्तर पर चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण कई देशों में ईंधन एवं गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस संबंध में ये स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा इस गंभीर विषय पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में डीजल, पेट्रोल एवं घरेलू गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है। कटनी जिले में भी ईंधन एवं गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। गैस वितरक एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा इस व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा एवं निगरानी की जा रही है, जिससे आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उनकी गैस बुकिंग की गई है और मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त हो जाता है, तो उन्हें उसी दिन गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर डीजल एवं पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और आमजन को आसानी से ईंधन प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री पीयूष शुक्ला एवं इंडियन ऑयल के कटनी डीलर श्री शशांक चांडक द्वारा भी जानकारी दी गई है कि जिले में आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू है। जिला प्रशासन आम नागरिकों से अपील करता है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और एक जागरूक नागरिक के रूप में केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। साथ ही सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। जिला प्रशासन, कटनी। सर, जो सिलेंडर के लिए जो भ्रामक जानकारियां फैल रही हैं, जी, उसके लिए सिलेंडर जो आम जनता को प्रॉपर व्यवस्थित रूप से मिलने के लिए जानकारी बताएं। देखिए, क्या है कि गैस सिलेंडरों की जो बुकिंग की संख्या में अचानक से वृद्धि हुई, थोड़ा सा लोगों में एक पैनिक बुकिंग अपन कह सकते हैं, उसको देख करके लोगों ने बुकिंग कराई और बुकिंग की संख्या में वृद्धि होने के कारण उसी अनुपात में आपूर्ति व्यवस्था अपनी जो कि सुचारू रूप से चल रही है। अब इसको अगर अपन एक तरीके से ये समझे, जैसे प्रश्न आपका सही है, जैसे आज हमने बुकिंग कराई, अब आवश्यक है कि जैसे हमने बुकिंग कराई, हमसे पहले भी किसी ने बुकिंग करा के रखी होगी, तो उनको पहली प्राथमिकता में दिया जा रहा है, बाद में जो करा रहे हैं वो उस सीक्वेंस में चल रहे हैं। बाकी ऐसा कहीं सप्लाई चेन में समस्याएं नहीं है भी ऐसी, अपने जिले में आप लोगों ने भी ऐसी घटनाएं नोटिस ना की होंगी। देखिए, जहां ऐसी सूचनाएं अगर आप लोगों के माध्यम से भी हमें मिलती हैं या आम जनता भी हमें देती है, तो जिला प्रशासन उस पर त्वरित कार्यवाहियां कर रहा है। और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से हितग्राहियों से भी अनुरोध करूंगा कि जो गैस रिफिल वो ले रहे हैं, बुकिंग करा रहे हैं, उसको स्वयं के उपयोग के लिए ही इस्तेमाल करें, उसे अन्य किसी को ना दें। एक मुद्दा आ रहा है ई-केवाईसी का। जी जी। क्या ई-केवाईसी का जो अभी ऐसा सिलेंडर का जो वितरण में ये जो व्यवस्था आ रही है, जानकारी आ रही है, जी जी, तो ई-केवाईसी जो है आज ई-केवाईसी पे जोर दिया जा रहा है। तो ये जो वितरक एजेंसियां थी, उन्होंने उस समय पहले इसको ई-केवाईसी को पहले बस कहीं करने में चूक हो गए क्या? नहीं, इसको चूक नहीं कहेंगे, क्योंकि लगभग 80% से ऊपर ई-केवाईसी ऑलरेडी हो चुकी है। जो लोग चूंकि रूटीन में इस प्रक्रिया से फैमिलियर थे, चूंकि ये सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी लोगों के पास आता था कि केवाईसी की अनिवार्यता है, और केवाईसी इसलिए भी अनिवार्य है कि उसमें अपन उन डुप्लीकेसीज को खत्म कर सकें। कई लोग ऐसे होंगे, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, कि जिनके नाम पे कार्ड तो बन गए होंगे आज से 20 साल 25 साल पहले, उस समय ना आधार की इतनी बाध्यता थी, ना केवाईसी की बाध्यता थी। हो सकता है ऐसे कनेक्शन लोग चलन में ला करके उसका मिसयूज करें, इसलिए सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है ऐसे समय पे कि आप केवाईसी अनिवार्य रूप से कराएं, ताकि वास्तविक हितग्राहियों का चिन्हांकन हो सके और अपन उनको उस अनुपात में आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। कोई ऐसा कोई नंबर, टोल नंबर, जिसमें कि जनता को मान लीजिए सिलेंडर लेने में समस्या आ रही है, कोई ऐसा कोई प्रशासन द्वारा कोई नंबर अलॉट किया गया है जिससे कि प्रशासन से उनका डायरेक्ट संपर्क हो जाए आम जनता का? देखिए, एक 181 का जो नंबर चलता है, ये गैस रिफिल और उसके संबंध में शिकायतें लोग बुक कराते हैं, वो एक सबसे ऑथेंटिक नंबर है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, वो शिकायतें आती हैं तो जो जिस भी क्षेत्र की रहती हैं, वहां के संबंधित अधिकारी और ऑपरेटर उसको एंटरटेन करते हैं। बाकी ऑयल कंपनियों के भी नंबर प्रचारित हैं, सोशल मीडिया पे आसानी से उपलब्ध हैं, उन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जैसे कि जो एजेंसी है, वितरक एजेंसी है, जी जी, वहाँ पर जनताओं की जो भीड़ रहती है सिलेंडर लेने वालों की, उनका और जो एजेंसी वालों है, उनका तालमेल देखने में आ रहा है, जैसे फील्ड में जाके इसमें थोड़ा सा कम हो रहा है इसमें मैं व्यवहार पे। बिल्कुल, मैं इसमें एक चीज ये आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सभी को, कि चूंकि ये केवाईसी की प्रक्रिया अचानक से, जैसे अपन कह लें कि लोग अचानक से इसके बारे में सजग हुए कि नहीं, हमें कराना ही है, तो वो भीड़ आपको बहुतायत मात्रा में देखने को मिल रही है। और अमूमन क्या होता है, कई बार जब एक साथ सर्वर पे लोड पड़ता है तो थोड़ा सा सर्वर भी स्लो फंक्शन करता है,
बट चूंकि जिला प्रशासन लगातार उसमें लगा हुआ है, ऑयल कंपनियों ने भी इसको और सरल किया है। आप घर बैठे अपने पर्सनल मोबाइल ऐप से ही केवाईसी कर सकते हैं। आपको गैस एजेंसी में लाइन लगाने या भीड़ में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे एचपी गैस कंपनी के लिए एचपी पे ऐप है, भारत गैस के लिए भारत गैस का ऐप है, इंडियन ऑयल के लिए इंडियन ऑयल वन का ऐप है। आप केवल अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालिए और घर बैठे आप केवाईसी कर सकते हैं। तो आप मैं शशांक चांडक, इंडियन ऑयल का कटनी में डीलर हूँ। इंडियन ऑयल के द्वारा पर्याप्त मात्रा में सप्लाई दी जा रही है और हमारे द्वारा भी सभी को पूर्णतः जितना भी सप्लाई मांग रहे हैं दिया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई सप्लाई में कहीं भी कमी इंडियन ऑयल के द्वारा नहीं की जा रही है। लोगों से एक निवेदन है कि कृपया पैनिक ना हो। सुचारू व्यवस्था से सप्लाई अभी भी चल रही है वर्तमान में इंडियन ऑयल के द्वारा। किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत की कहीं कोई गुंजाइश भी नहीं दिख रही है। धन्यवाद। in different sports like volleyball, basketball, badminton, cricket, football, hockey, swimming, and so on. Really, Saina is a home away from home. चमचमाती सफेदी और चमकते कपड़ों के लिए सिर्फ अपना गगन स्मूथ वॉश पर भरोसा करें। अपना गगन स्मूथ वॉश, सफेदी और चमक का नया नाम। दाग हटाए, रंग चमकाए, सफेदी लाए। अपना गगन स्मूथ वॉश, सफेदी और चमक का नया नाम। दाग हटाए, रंग चमकाए, सफेदी लाए। चमचमाती सफेदी और चमकते कपड़ों के लिए सिर्फ अपना गगन स्मूथ वॉश पर भरोसा करें।